नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान विषय से संसाधन। तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम हमारी आवश्यकताओं के लिए करते हैं वह संसाधन कहलाते हैं। पानी, भोजन, वायु, मिट्टी, विद्युत, सड़क, मकान आदि ये सभी संसाधन हैं। वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है। कोई संसाधन या कोई पदार्थ कैसे संसाधन बनता है? जब उस पदार्थ की मूल्य तय होती है। कुछ पदार्थों के मूल्य आप तय नहीं कर सकते हैं, जैसे हवा, सुंदर वातावरण, सुंदरता आदि भी संसाधन है, पर आप इसका मूल्य तय नहीं कर सकते। कुछ वस्तुएं समय के साथ मूल्यवान हो सकते हैं, जैसे किसी को घरेलू नुस्खा पता है परंतु उस घरेलू नुस्खे का मूल्य तय नहीं है। जब उस वस्तु का पेटेंट करवाते हैं तो आप इस घरेलू नुस्खे को भी मेडिकल फॉर्म में बेच सकते हैं और उसका मूल्य तय हो सकता है। तो संसाधन के कितने कारक हैं? तो संसाधन के दो कारक हैं, एक तो समय, दूसरा प्रौद्योगिकी या विकास। समय इसलिए कि समय के परिवर्तन के साथ साथ संसाधन की उपयोगिता कम या अधिक हो सकती है और उसका मूल्य भी कम या अधिक हो सकता है। प्रौद्योगिकी किसी कौशल या वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का उपयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं, पहले कपड़ा बनाया जाता था चरखे से, हाथों से कताई करके, परंतु मशीनों का विकास होने के बाद कपड़ा अब मशीनों से बनाया जाता है और उसकी क्वालिटी में भी बहुत अंतर हो गया है। उसी तरह हम देखेंगे संसाधन के प्रकार कितने होते हैं। तो संसाधन के दो प्रकार होते हैं, पहला प्रकार प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। तो प्राकृतिक पदार्थ में हम देखेंगे उसमें भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक वह संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा आपको ज्ञात होगी। जैसे हम देखेंगे कि हम कोयला, लोहा, जितने भी खनिज पदार्थ है, पेट्रोल वगैरह, इसकी मात्रा पृथ्वी पर सीमित है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते। दूसरा है संभव्य संसाधन। यह संसाधन का मात्रा जो है हमको ज्ञान नहीं होता, मतलब इसकी मात्रा हमको पता नहीं होगा। जैसे पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनकी हमको मात्रा का ज्ञान नहीं है। जैसे उदाहरण में हम देख सकते हैं कि 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाले पवनें एक संभव्य संसाधन थी, मतलब हम नहीं जानते थे कि हम भविष्य में उसका उपयोग संसाधन के रूप में करेंगे, परंतु आज वह वास्तविक संसाधन है। और भारत में तमिलनाडु के नागरकोइल में और गुजरात में बहुत सारे पवन चक्कियों का निर्माण करके विद्युत प्राप्त किया जाता है। तो आगे देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, जैव सजीव संसाधन या जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन में क्या आएंगे? जितने भी जीव जीवित हैं वो जैव संसाधन में आएंगे। अजैव में जितने जीव या इसमें जो निर्जीव पदार्थ है, जैसे मृदा, वायु, जल आदि, ये सब अजैव संसाधन में आएंगे। तो प्रकृति में, जैव संसाधन में, प्रकृति में दो तरह के, इसको दो भागों में विभाग किया गया है, नवीनीकरण स्रोत और अनवीनीकरण स्रोत। नवीनीकरण स्रोत में जो स्रोत शीघ्रता से पुनः पूरित हो जाए, पुनः पूरित मतलब अगर वो नष्ट भी हो जाता है तो हमको वो दोबारा प्राप्त हो जाता है, वो नवीनीकरण स्रोत कहलाता है। और अनवीनीकरण स्रोत जिसका भंडारण सीमित हो मतलब जब आप इसका उपयोग एक बार कर लेंगे तो ये दोबारा आपको वापस नहीं मिलेगा, जैसे कोयला, पेट्रोल, खनिज, धातुएं आदि। ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन का वितरण जो है दो तरह से होता है, एक तो स्थानीय और दूसरा सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब वो आप कहीं पूरे पृथ्वी पर आपको कहीं भी मिल जाएगा,
मतलब सभी जगह मिलेगा। और स्थानीय मतलब कोई मुख्य पदार्थ जैसे सोना हो गया, सोना हमारे देश में कम मात्रा में मिलता है, परंतु दक्षिण अफ्रीका में सोना की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं। तो ये हो गया स्थानीय। प्राकृतिक संसाधन जो है स्थानीय और सर्वव्यापी दोनों प्रकार के